गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24 पे, क्योंकि सब लोगों को यही लगता था कि भर्ती अभी आने वाली नहीं है। यह भर्ती काफ़ी समय के बाद आई है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। हम लोग क्या करेंगे, ये जो भर्ती है इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है और इस पुलिस भर्ती के जो मानक हैं वो क्या हैं, इन सब बिंदुओं पे धीरे धीरे बात करते हुए और समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इसकी आवेदन तिथि क्या है, यानी फॉर्म फिल होने की तिथि क्या है। देखो इधर, ऑनलाइन आवेदन तिथि 27/12/2023 से, यानी आज कितनी तारीख है, आज 21 तारीख है और 27/12 से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट क्या है, 16 जनवरी 2024, यानी 16 जनवरी तक इसके फॉर्म फिल होंगे। इसमें योग्यता क्या लेते हैं, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म डाल सकते हैं। कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, यानी कक्षा 12 आपने पास कर लिया हो। अच्छा हाँ, इसमें पदों की संख्या कितनी है इस बार, अभी तक जितनी भी पुलिस की भर्तियां हुई हैं इतने पद कभी नहीं आए, 60,244। इस बार सबसे ज़्यादा पद आए हैं, कितने, 60,244। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा के लिए उम्र सीमा क्या है। जैसे कैटेगरी होती है ओबीसी, एससी, जनरल, और सबकी अलग अलग एज होती है। तो सामान्य पुरुष की, सामान्य महिला की, ओबीसी पुरुष की, ओबीसी महिला की, इनकी एज क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे सामान्य जो पुरुष है उसकी एज 18 से 22 होगी, सामान्य महिला है उसकी 18 से 25 होगी, जो ओबीसी पुरुष हैं उनकी 18 से बेटा 28 होगी, ओबीसी महिला की 18 से 31, फिर एससी एसटी पुरुष जो हैं उनकी 18 से 28, एसटी एससी जो महिला हैं 18 से 31। ये तो हो गई एज लिमिट यानी उम्र सीमा। अब हम लोग देखेंगे कि मानक क्या है, लंबाई कितनी ली जाती है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं यानी जो लड़के हैं उनकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168। किसकी, पुरुष अभ्यर्थी की। फिर क्या है, 79 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाकर, बिना फुलाए सीना जो है वो आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो फिर फुलाकर देख लेते हैं, 84 सेंटीमीटर सीना फुलाकर होना चाहिए। वेरी गुड। महिला अभ्यर्थी, इनकी लंबाई देखते हैं, इनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लंबाई नहीं हाइट, वही कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसके साथ, 40 किलोग्राम वजन के साथ। वजन भी जरूरी है, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए और लंबाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या है बेटा। देखो, विषय 4 होंगे, किसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस में। प्रश्न दिए हैं, अंक दिए हैं, समय दिया है। तो सामान्य जानकारी जिसको हम जीएस बोलते हैं, इसके आपके 38 प्रश्न होंगे और 38 प्रश्न आपके 76 अंक के बनेंगे। कैसे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, इस हिसाब से 38 प्रश्न के 76 अंक बनेंगे। सामान्य हिंदी, इसके 37 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, इस हिसाब से कितने अंक बनेंगे, 74 नंबर बनेंगे। फिर गणित में देख लेते हैं, गणित के 38 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का, इस हिसाब से 38 प्रश्न 76 नंबर के होंगे। फिर मानसिक बुद्धि परीक्षण यानी तर्क शक्ति जिसको रीजनिंग बोलते हैं, इसके 37 क्वेश्चन होंगे। कितने अंक बनेंगे, 74 अंक बनेंगे। अब ये आपके जो सवाल हैं, क्वेश्चन है, 150 हो जाएंगे। पूर्णांक इधर बेटा 300 हो जाएगा। बात समझ गए। विषय कौन कौन,
4 विषय होंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य जानकारी, सामान्य हिंदी, गणित, मानसिक बुद्धि परीक्षण यानी तर्क शक्ति। ये आपका सिलेबस हो गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं श्रेणी पे, पदों की संख्या। जो अनारक्षित कैटेगरी है उसके लिए पदों की संख्या 24,102 है। EWS वालों के लिए कितना है? 6,024 है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग 16,241। अनुसूचित जाति के लिए पदों की संख्या 12,650। अनुसूचित जनजाति के लिए 12,4। अब योग, पता ही है आपको भर्ती कितनी है, मैंने पहले यहीं आपको बताया था कितनी, 60,244, सबसे अब तक की सबसे बड़ी भर्ती। अब हम बात करेंगे कि इस पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोगों की तैयारी क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा संसारपुर में हमारी कोचिंग है जिसका नाम है उड़ान डिफेंस एकेडमी। वर्तमान में वहाँ पे SSC GD और कांस्टेबल का बैच चल रहा है, लेकिन हमने इस कांस्टेबल के लिए क्या तैयारी की है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। आइए हमारे साथ। जैसे UPP बैच जो हमारे यहाँ वर्तमान में बैच फर्स्ट बैच चल रहा है, ये SSC GD का बेटा है और इसी में UPP के छात्र पढ़ते हैं। क्योंकि अभी तक भर्ती नहीं आई थी, सिलेबस जो होता है SSC GD में होता है और कांस्टेबल में होता है, लगभग सेम होता है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। वो हम लोग इसलिए पढ़ा रहे थे क्योंकि अभी भर्ती आई नहीं थी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को समय बहुत कम मिला है, बताया जा रहा है और नोटिफिकेशन में भी दिया है कि फरवरी में UP कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर फरवरी में UP कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाता है तब फिर ये मान के चलिए कि जो फॉर्म फिल करने की डेट थी तब से लेकर परीक्षा होने तक बहुत कम समय हमें मिला है, और इस कम समय में हम अच्छे से कैसे तैयारी कर सकते हैं इसका प्लान मैंने बनाया है। क्या प्लान है? ये हमारा सुबह जो बैच चलता है 8:30 बजे से 1 बजे तक विधिवत चलेगा। उसके बाद नाइट में हम लोग क्या करेंगे, नाइट में 6 से 10:30 तक एक केवल और केवल कांस्टेबल के लिए बैच चलेगा यानी 6 PM से 10 साढ़े 10 PM तक। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि दिन में ये जो बैच चल रहा है इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच्चे क्योंकि आपको पता होगा हमारी कोचिंग जो है वो एक लोकल एरिया में कोचिंग है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं दिन में उनके पास समय नहीं होता है, खेतों में काम करते हैं, कहीं कोई काम करते हैं, तो उनके पास जो समय निकलता है वो रात में समय निकल आता है। तो मैं ये चाहता हूँ वो अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, पुलिस की भर्ती ज्वाइन करना चाहते हैं, घर पे तो पढ़ ही रहे हैं, रात में अगर 4 घंटे 4.5 घंटे पढ़ लेंगे, भगवान ने चाहा तो उनका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। तो ये शाम को जो बैच है 6 से 10:30 चलेगा। इस बैच में क्या है, आप 6 बजे से 10:30 बजे रात तक जब पढ़ेंगे तब आप उसके बाद अपने घर नहीं जाएंगे, आपके रहने की व्यवस्था कोचिंग पे ही की जाएगी। पिछली बार भी हम लोगों ने ऐसा किया था और उसका हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, इसीलिए इस बार भी हम लोग ये कर रहे हैं। अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं, हमारी कोचिंग पे आते हैं, तो आपको दिन में तो इसमें पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद में नाइट में 6 से 10:30 भी पढ़ने को मिलेगा। और अगर कंटिन्यू आप लगे रहेंगे, ठीक है, तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है। और अभी जो परीक्षा की डेट है उसको भी बताया जा रहा है कि आगे पीछे घट बढ़ सकती है। तो लेकिन अब ये बात नज़र में रखते हुए हम लोग तैयारी थोड़ी ना करेंगे, तैयारी हम लोग फरवरी के हिसाब से करेंगे, यही मान के चलेंगे कि हमारा एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगा। दूसरी चीज़, कोचिंग से संबंधित कोई भी जानकारी हो या आपको UPP कांस्टेबल से संबंधित कोई जानकारी हो तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या बैच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप बात करके जानकारी ले सकते हैं। मेरा नाम है
अखलाक। जो मेरा मोबाइल नंबर है 90 26 99 22 74, आप इस पे कॉल करके, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की बैच से संबंधित, कोचिंग से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।